ने जो गंदगी फैलाई हुई वो है चाइना का खुसरा करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना उसे। तो आजकल वही भड़वागिरी का काम हो रहा है उसका। तो जी सुबह से जो है बारिश हो रही है, अब थोड़ा सा धूप का चमकारा सा निकला है और मैडम जो है यहाँ पर गूंद रही आटा। सॉरी, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं खैर खैरियत से। तो अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ तमाम बहन सब खैरियत से होंगे। तो वाकई में अब आटा गूंद ली, मैंने कहा चलो मैं आटा गूंद लूँ। और ना सुबह से बारिश हुई थी क्योंकि अक्षय को तो नाश्ता करवा के ना स्कूल भेज दिया था। हाँ जी, मोहम्मद गूंद गया आज और मोहम्मद ने छुट्टी की है, इसलिए तब बारिश भी तो थी। बारिश थी। कैक्षा तो चली गई ना। मैं फिर आटा गूंद लेती हूँ, उसके बाद मैं इतने सफाई कर लूँ फिर। कर लेते हैं मिलजुल। अच्छा बस आटा गूंद लेते। चले ठीक है, आप आटा गूंद लें, फिर करते हैं मिलके सफाई। यहाँ से 2 अंडे बना लेती हूँ, प्याज में अंडे बना लेती हूँ। अच्छा, रोटी भी रखी है रात की? कितनी? 1.5 रोटी रखी है। रात की निकल दोपहर की अच्छा, बनती होगी, रात फ्रिज में रख देते हैं। ये भी है। चले कोई बात नहीं, बकरी को डाल देंगे हम। बकरी खाए घास नहीं ना लेके आए आज। घास है ही नहीं, आज घास ही नहीं आया बारिश की वजह से। कि बकरी को तो रोटी देनी पड़ेगी। मैंने नहीं दाना दिया उसे, रोटी भी दे देता हूँ, दाना भी दिया है मैंने। तो जी बारिश की वजह से 2-3 दिन से चूल्हा भी नहीं धो, कल भी चूल्हा नहीं धोया था। साफ तो खैर डेली होता, कल धुला नहीं बस, और धुलता भी तकरीबन डेली है। बस कल बारिश की वजह से ना नहीं धुल पाया। तो आज मैडम ने चूल्हा धो दिया है सारा और अब साफ़ सुथरा हो गया है चूल्हा। और मैं आज आपको दिखाता हूँ आज जो फूल खिले हुए हैं, कमाल के फूल, मुझे तो बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। एक तो ये, तो ये निकले, ये कलियां आई हैं आज काफी ज्यादा। तो ये अच्छा यहाँ भी खिल रहा है आज तो, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जी माशाल्लाह हमारे इस दफ़ा क्यारियों में फूल लगने शुरू हो गए, पौधों में। हाँ जी, अभी तो ऐसा फर्श भी धोना बाकी है, तो जनाब आप ये चूल्हा ले जाए। चले मैं धो लूँ। आप ऐसा करें, आप नाश्ते का बंदोबस्त करें। मैं नाश्ते का बंदोबस्त करते चूल्हा तो लेके चलना। चलें ठीक। तो जी मैंने कहा मैं धो दूँ, कह रही नहीं मैं खुद धोऊंगी। बस चूल्हा धुल गया हुआ है, आटा गूंद गया हुआ है। मैंने कहा यहाँ से मैं धो लेती हूँ, सहन आप धो लेना यहाँ से। सहन तो मैं धो लूँगा। सारा ना धोना। अच्छा, सहन का भी सारा धोने लग जाओ। पता क्या, सारा ही धुलेगा। उधर बकरी की तरफ भी बहुत गंद हुआ है, वो भी सारा उठवा के फेंकवाना है। और बैंगनियाँ बहुत हैं वहाँ, सारी गीली ही पड़ी है वो। अच्छा, क्योंकि मुझे ये है ना, मैंने कहा फिर अगर बारिश आई ना। बारिश तो आई है, अल्लाह की बंदी। बारिश तो वक्फे वक्फे से आ रही है। चलो यहाँ से भूल गया ना, जब मैंने फिर नाश्ता बना दिया बच्चों के लिए। चलो ठीक। बिस्किट खा के गई है, सही है ना? हाँ, कि अच्छा को मैंने बंद भी खिलाया था। बिस्किट भी मैंने मंगवा के बच्चों को दिया। चले, वो तो खैर हो गया ना। वो अब आएगी 12 बजे, भूख भूख करती हुई आएगी वो। मैं से आने से पहले ही बना देती हूँ। ठीक आज ठीक है, पौधों में पानी देने की ज़रूरत नहीं है अभी, 2-3 दिन ही ना। हाँ जी, क्योंकि माशाल्लाह से बहुत सारी बहुत पानी ग्रीनरी लग रहा है। बेल्ट, ग्रीन 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 हो गए सारे। ये सारी हर चीज़ एकदम फ्रेश और ग्रीन, फ्रेश और ग्रीन हुई है। गुलाब भी हमारा दोबारा से चल पड़ा है। अच्छा, ये देखा पिंक जो फूल आया है? हाँ जी, दिखाएं मैंने पिंक फूल। ये इधर जो अनार के इसमें। हाँ, अनार में एक वो आछी गुलाबी से, एक लाइट पिंक है, मैंने दिखाए हैं। अच्छा, अब उधर से वाइपर लेगा।
पहले ये मोटा मोटा कचरा ना वाइपर से यहाँ पर से मैं ये तो कर दूँ। यानी कि सारा काम खुद ही करने का प्लान में हो। आप कर लेते हो हाँ जी हाँ जी जितना मुझसे होता उतना तो करूँगा। सर तबीयत ख़राब है आपकी और मसला कोई नहीं है। तबीयत जितनी मर्जी खराब है इंसान की नीयत सही है। हाँ नियत तो खैर हमारी हमेशा सही रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। आज इनकी कोटी करना तो आज नहीं कल करना अगर बारिश ना आए तो। खुश्क होंगे तो गोडी होगी। वो आ गया लड्डू। हाँ वो नहाने के लिए आ गया। लड्डू लड्डू लड्डू। अच्छा वो देखो कूलर के नीचे घुसने की कोशिश कर रहा है और घुस भी गया मेरे ख्याल। निकल आएगा। बाबा बाबा वो नीचे फेंक दी मेरी तरफ फेंकने की बजाय। ऐसे और फिर बॉल के पीछे। इसे भी आते खेल में दूसरा तो फेंकते हैं ना बच्चे। ये भी सीधा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे। चल जाओ उधर जाओ उधर जाओ उधर। इसको ना इसको बॉल के ध्यान लगा के खुद काम करते हैं सारे। ठीक है अच्छा जी खेला जा रहा है यहाँ पे बैठ के। इसका बाजे का हाल क्या किया उन्होंने है ना। ये सारा सामान इसी का है। हाँ। जनाब किसे डांट रहे हैं याद है आपकी तरफ बार बार। मौसम फिर बारिश का हो गया दोबारा से। सच रात बारिश होती रही है सुबह बारिश होती रहेगी और यहाँ से मुझसे खुद हमने पकड़ लेके तो मैं खुद धो लेता हूँ। चलो तुम अपना काम करो। मैंने कहा ठीक हो गया जी अगले। फिर मैंने यहाँ पे दूध गर्म करने के लिए रखा है। गैस तेज़ आ गया। जनाब फिर मैं पराठे बना लूँ। चलो ठीक है। यहाँ से फिर जो उधर से बकरी वाली सफाई रहेगी वो कर लेंगे बाद में ना। तो जी माशाल्लाह पराठों की तैयारी हो गई है शुरू। बच्चे अंदर खेल रहे हैं। नहीं वो बबलू है ना अंदर ओन मोहम्मद के साथ खेल रहा था। तो ओन मोहम्मद उसकी बबलू की मम्मा आई हैं उसे कहने के भाई तुझे घर नहीं आना। तुझे मैंने कितनी दफ़ा बुलाया है। अच्छा ये रहा ये देखें बैड बबलू की मम्मा के हाथ में और वो बबलू चारपाई के नीचे छुप गया। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। आ गई। जी कौन ले गया? मामू मामू ले आया? चले गए। अच्छा मामू कह रहे हैं मेरे लिए चाय बना दो। अच्छा चलो जी मामू के लिए चाय भी बना दो। मैंने पराठा तो बना दिया। अच्छा ये ना बनाओ। बना लो बना लो। अच्छा मज़े की बात बताओ। मैं भी बैठ के ना आराम आराम से कैसे नहीं लगा हाँ ऐसे लगी। कोई नहीं आराम आराम से ही बना लो कोई मसला नहीं। आपा कहाँ चली ये आपा हैं आपा? घर चले बेटे को बुलाने आई थी। बबलू को खैर थी। रात बारिश होगी। रात भी हुई है सुबह भी हुई है। सुबह भी हुई है। दही मंगवाना था ना। अच्छा क्या बना रही हैं? आलू गोश्त बनाएंगे। आलू गोश्त। हाय हाय आज तो आलू गोश्त बना रही है आपा। चिकन क्या रेट हुआ 600। 600 बाई काट दो चिकन। हाँ जी बाई काट करोगे तो कम होगा। सर क्या चीज़ बनाएंगे आप सस्ती? चिकन 600 है सब्जी कोई भी 200-250 से कम नहीं है। अब वो भी कह रहा है आपका बिरयानी बना लो। बिरयानी बना लिया मैं बना लूँ। हाँ जी आप बना लीजिए। पड़ी हुई पड़ी है चावल ही पड़े हैं। हाँ तो बस सही है। आए तो नहीं। आंटी कह रही है कि बिरयानी बना लो। सालन कराऊंगी जो 2 टाइम गुजारूंगी। चावलों के साथ ही होगी। नहीं होता चावल पूरे भी नहीं होते फिर माशाल्लाह। हमारे यहाँ चावल नहीं पूरे होते मेरी बहन। हमारी पत्नी ऐसी को बदकिस्मती है कि हम ये चावल हमारी पूरे नहीं नसीबी है कि माशाल्लाह फिर कि हम चावल पूरे नहीं कर पाते किसी के भी। चावल पूरे ही नहीं होते क्योंकि जितने मर्जी बना लो चावल ही नहीं पूरे होते। क्या हुआ? किसको बुलाना है? आपका तो आपा को?
आपा नहीं नहीं, मेरी जो अम्मी है ना, वो मेरी नानों को जो है आपा ही कहा करती थी। आप पहले कहते थे ऐसे? हाँ, मेरे नाना अबू को कहती थी चाचा, और चाचा कहती थी, और उसको मेरी नानी को कहती थी कि आपा। अब बोले तो आया अब्बू को अब्बा, अब्बू को तो कहते अब्बू ही कहते हैं, ताई को खाला। जैसे मुझे पसंद नहीं है ताई कहलवाना, ऐसे हमारी ताई अब्बा को भी पसंद नहीं था ताई कहलवाना, खाला कहलवाती है। लेकिन मेरे देवर के बच्चे फिर भी ताई अम्मी, ताई अम्मी, आंटी भी नहीं, वो कुछ भी हो, ताई अम्मी। मेरे देवर कहते हैं कुछ भी हो ये रिश्ता चेंज होगा, ताई रहोगी ना। मैंने कहा हाँ जी। कहता फिर एक्सेप्ट करो। हाँ, मैंने कहा भाई मैंने तो एक्सेप्ट किया हुआ। कहता फिर ये जो बच्चे कहते हैं ना, ये हंसी खुशी बर्दाश्त करो। हाँ, ताई बर्दाश्त अम्मी, कह रही हूँ, बर्दाश्त कर लिया करो। अरे क्या फिर हमारे दादी ने ऐसी बोला करती बर्दाश्त। चलें, कोई नहीं, आप बनाए पराठे, मैं पराठे बना लूँ, ठीक है। मैंने कहा ना तो सुस्ती सी छाई हुई है, कोई बात नहीं। सुस्तपन में लगी खड़ी हूँ। मौसम ही ऐसा है, मौसम इसी ऐसे ही हुआ हुआ है। नहीं दरअसल वो ना जो इंजेक्शन लगे हुए ना कमर में, तो वो पेन होती है अच्छा अच्छा। उनकी। सही जब भातों लग गया हुआ है, तब भातों बेचारा क्या करे, भातों ने तो आना ही है ना। मेरे एक दोस्त के वालिद भी फौत हो हाँ गए, जी। मैं भी वहाँ आज नहीं जा सका जनाजे बारिश पे। की वजह से। हाँ जी, सुबह 6 बजे जनाजा तो 6 बजे बारिश। हाँ जी। तो बाकी देखते हैं। अब आज मैं बल्कि आमीन। शाम में जो है ना उनके घर जाकर उनकी वो दुआएं मगफिरत करके आऊँगा फिर, ठीक है। बनता भी इसी जाना हाँ, शाम को जाऊँगा उनके घर। एक पराठा तो बन गया है जनाब जी। हाँ जी, अरे चाय वाला वो दे दो, सस्ता है। वो भी धुला हुआ है। अच्छा चलिए ना, बीच में चला मैं जरा कल को कपड़े धुले थे, वो डाल दूँ। क्योंकि सूखे नहीं थे रात में ना, उठाते थे। गीले अंदर रख दिए थे हमने। दरवाजे पे लटका दिए थे, मैंने पंखा चला दिया। चाय वाला बर्तन लूँ मैं। कहाँ रखा है धुलावा? मुझे पराठा चल जाएगा। नहीं मुझे नहीं, मैंने इसको कुछ कहा है जो वो चलेगा? नहीं तो नहीं कहा, सबसे पहले ही नहीं कहा। कपड़ों की बारी है ये, कपड़ों की मैंने कहा। अगर कह रहे मैं मशीन लगा लूँ, मैंने कहा नहीं आप मशीन लगा। ये जी हमारा दूसरा पराठा तैयार हो गया। सालन भी निकालो गरम करने के लिए। नहीं सालन रखा रहेगा। मैंने खाना। आपने खाना है? जी। अच्छा निकाल लेते हैं। और कुछ? और मोहम्मद और मोहम्मद वो आंटी सीम पे घर गया। जिंदगी कर में हाँ जी। क्योंकि बहुत बबलू दोनों खेल रहे थे ना, आंटी से लेके गई है ना बबलू को, वो भी और मोहम्मद को आवाज़ लगा रहा है। मैंने कहा मोहम्मद ये जी चाय यहाँ पर हमारी तैयार है। और क्या ये परात में मैंने पानी डाला, दूध उसमें रख दो, ठंडा हो जाएगा, ताकि मैंने दे दूँ। कपड़े वगैरह को तुमने यहाँ पे लटका दिए हुए हैं। और अब इधर पराठे भी हमारे तैयार है। तो आए जी, जिस बहन भाई ने खाने ढक्कन में ढक दी इसके ऊपर। जी सर जी, खोल के दे ताला। नहीं खुला उसका ताला, क्यों? बस वो चाबी घूम ही नहीं रही उसमें। या चले चाय बन चुकी है, ये ताला बैठो। जाम है, ये चाबी गलत है। जी हो सकता है। बैठे भी, चले बैठे, मैं जरा वाइपर मारती है वाइपर बाद में लगता रहेगा पहले। यार, फिर वो गिर ना जाए। गिलास लेने भी आएगा तो गिरेगा। चलो लगा दो, क्योंकि सारा किचन धुला है ना। हैं? मैंने कहा सारा किचन धुला जो है वो, वाइपर तो लगा है लेकिन फिर भी कहीं कहीं ना पानी रह जाता होता है। अभी
कपड़े डाले और अभी देख लें जी बारिश, इसीलिए कपड़े नहीं डाल रहे थे, बस खुद हमने कहा चले इनमें से हवा वगैरह निकल जाए। चलो क्या अक्षय रुका, मैं आ रही हूँ। तो जी बारिश हो गई है बहुत ज़्यादा तेज़, और बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है इस वक्त, और बकरी के ऊपर डली हुई है तरपाल। अभी वहाँ से सफाई कर ही नहीं पाए थे कि वहाँ फिर बारिश शुरू हो गई, और अब मैंने इसीलिए कहा था ना, कितना फर्श हमने धो लिया हुआ था, हाँ वो जी। वाला फर्श रह जाता। बारिश बड़ी जबरदस्त हो गई, प्यारी प्यारी सी आज। और क्योंकि क्या चल मुझे चाय भी गर्म करके दी, चाय ठंडी होगी तो भूल गई चाय। अच्छा, तो सब्जी यहाँ तक आ गई है इस बार। हाँ सर, बरामदे तक आ रही है, इसी रुख की बारिश है ना। जी जी। तो आज बकरी कम से कम सेव है कुछ। हाँ जी, मेरे चाय पी लेते हैं। और बड़ी तेज बारिश तो बहन भाई ये वीडियो बड़ी दिलचस्प होगी, आपने लाजमी देखनी है। चाय पीने उसके बाद। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तेज़ बारिश। बारिश में नहा रहे हो हैं? आप और बबलू नहा रहे थे, तो यहाँ नहा लो बारिश में हैं? अच्छा, बबलू और आप पकोले लेने गए थे? सर ये पकोले लेने गए थे। पकोले लेने गए थे, नहीं है कल ही उधर चाचू की कार आ रही है, वो कह रहे अड्डे में भी बहुत बारिश है। हाँ जी, बहुत बारिश। ना लो आप ना लो। मौसम जो है फिर से खुशगवार, और बारिश हो गई है बंद, और सारा फर्श तो बारिश ने धो दिया है। बारिश ने नहीं धोया, हमने मिलके धोया है सारा फर्श। उससे पहले भी मैंने धोया था। भाई पानी तो अल्लाह ताला ने दिया था ना, तो वो हमने धो दिया। तो तुम तो फ़ौरन ही ऐसे नाराज़ हो गई जैसे पता नहीं मैंने क्या कह दिया। मैं क्यों नाराज़ हूँ? और वो भी आपसे। वो कहते हैं ना, हम सफ़र अगर नस्ली हो तो गुर्बत में भी गुजारा हो जाता है। नहीं, कहते हैं गुर्बत में भी। मुझे नहीं आते शेर शुर, तुम्हें पता है। ये है तो मेरे ज़हन से निकल गया कि हम सफ़र अगर नस्ली हो तो गुर्बत में भी खुशियाँ रक्स करती है। अच्छा, वेरी गुड, गुर्बत में भी बहुत अच्छा शेर सुनाया आप। तो मैंने आप नस्ली है, अल्हम्दुलिल्लाह खुशियाँ जिनसे ना वो रक्स करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए बाहर कौन आया? मैं देख रही थी भाई, कौन आया है? कौन? तैयब। तो तैयब आया है। ले जाओ। क्या करना है तैयब? अच्छा, आज तुम भी फर्श धोने लग रहे हो? सबकी बारी है ना फर्श धोने की। हाँ जी, हमारा तो अल्लाह ताला ने पानी भेजा था, हमने उससे धो लिया। नहीं, कुछ हमने भी मोटर भी चलाई। वो तो खैर होता रहता है। तो सर पकाना वगैरह क्या है आज? सर सोचेंगे। सोचेंगे? सोच तो मैं बड़ा कुछ रहा हूँ, क्या सोच रहे हैं? बस है कोई उसके बारे में सोच रहा हूँ। उसने जो गंदगी फैलाई हुई है, गंदा इंसान, वो है चाइना का खुसरा एक। अच्छा। यूट्यूब पे बड़ी गलाजत बकी है, बहुत जो है ना गलाजत बक रहा है आजकल वो। आज उसको उसकी भड़वागिरी की ज़ुबान में जवाब देता हूँ मैं उस भड़वे को, तो हमेशा मैं चुप हो जाता हूँ किसी वजह से कि यार गंद है, गंद के अंदर बट्टा ना मारो, छींटे अपने ऊपर आएंगे। लेकिन ये तो गंद ही उठ के हमारे ऊपर आ रहा है, तो उसका जवाब देना ज़रूरी है। तो उसने जो है बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं, क्योंकि उसके घर में जो है असल में यूट्यूब की कमाई तो हो गई है कम, उसे पैसों की है ज़रूरत। तो अब ज़ाहिरी बात है 1500 रुपये में तो गुजारा नहीं होता, या 1500 में गुजारा नहीं होता। ठीक है, रोज़ाना मुख्तलिफ़ चेहरे आते हैं, वो 500 कोई दे के जा रहा है, कोई 1000 दे के जा रहा है, तो वो दिन में 8-10 आ जाते हैं, 15 आ जाते हैं। इससे बगैर तो, इससे कम में तो उसका गुजारा होता ही नहीं ना। वरना पहले डिमांड थी 1000-1500 की, अब वो रह गई है 500 की, 700 की, 500 की, 700 की। तो अब ज़ाहिरी बात है गुजारा करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना उसे। तो आजकल वही भड़वागिरी का काम हो रहा है उसका। रोज़ नए नए चेहरे नज़र आएंगे वहाँ आपको, कभी कोई तो कभी कोई को 500 दे गया, कोई 1000 दे गया, और बल्कि अब तो क्रीम में लगा के डिमांड बढ़ाने के चक्करों में कि शायद कोई 1000, 1500 या 2000 रुपये दे जाए,
लेकिन नहीं, अब वो टाइम चले गए। अब वही 1000, अब तो 500-700 रुपये ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो जाहिर बात है, भड़वे को तो भड़वे की ज़बान में अब जवाब देना पड़ेगा। सॉरी बहन भाइयों, मैं ये लैंग्वेज कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था। मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और मैं ख़ुद भी उसने कसाई की एक जिक्र किया, तो मैं कसाई तो ख़ुद भी हूँ भाई। मैं हाँ, पेशे से हम जो है मेरे कसाई रहे हैं, तो मैं ख़ुद भी गोश्त का काम करता रहा हूँ। मेरा ख़ुद का गोश्त का फट्टा रहा है मुल्तान के अंदर। मैंने बड़ा गोश्त बेचा भी है, मेरी पूरी फैमिली जानती है इस बात को। हमारी यूट्यूब फैमिली भी जानती है। हाँ जी, और बकरीद पे हम अपना जानवर ख़ुद करते हैं, हम किसी को नहीं बुलाते, और बल्कि अपने हल्का अहबाब में भी करते हैं। जो मेरे दोस्त अहबाब हैं उनमें भी जाकर हम जानवर करते हैं। तो जाहिर बात है, उस वक्त तो यहाँ 1-1 महीना रह के हमारे ही गोश्त खा पी के गए हैं वो। उन्हें आपका गोश्त बड़ा पसंद था। हाँ जी। इसकी बेगम को ना आपका गोश्त बहुत पसंद। हाँ, तो इसलिए जो है ना, बस मैं ये इस किस्म की गंदी लैंग्वेज कभी भी यूज़ नहीं करता। तो आप लोगों को पता ही है कि मैं कभी भी किसी किस्म की गंदी लैंग्वेज से हमेशा परहेज़ करता हूँ, अपने घर में भी और अपने, क्योंकि अब देखें हम अपने बच्चों को क्या हम मैसेज दे रहे हैं कि हम इस किस्म के गंदे लोग हैं। जो यूट्यूब फैमिली हमें देखती है, जो उनके बच्चे में देखते हैं, तो वो हमारी फैमिली। हम उन बच्चों हमारे को बच्चे। क्या मैसेज दे रहे हैं कि जी हम इस किस्म के पाकिस्तानी इस किस्म के गलीज़ हैं। तो मैं इस किस्म की लैंग्वेज कभी भी यूज़ नहीं करना चाह रहा था। तो मैं माजरत खाऊँ आप सब लोगों से कि मैंने अगर इस किस्म की गंदी लैंग्वेज यूज़ की है, और लेकिन क्या करूं कि वो कीचड़ उठ के बार बार ऊपर आ रही है, और तो ज़ाहिरी बात है उसे जवाब देना बनता था। हर बार ये जवाब देते हैं, लेकिन मैं नहीं बोलता था। तो लेकिन इस दफ़ा मजबूर होकर मुझे बोलना पड़ रहा है। तो इसके लिए मैं प्यारे बहन भाइयों आप सबसे माजरत खाऊँ कि मैंने इस कदर गंदी और गलीज़ किस्म की लैंग्वेज यूज़ की है। जैसे हमारे फ्रिज में जो गोश्त रखा होता है वो यही लोग आके ख़त्म करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी बीवी को ना बहुत गोश्त पसंद है। हाँ जी। वो बहुत गोश्त की शौकीन है, हाँ जी, और कई गोश्त खाती है वो ना। हाँ जी। एक और गोश्त वैसे भी का गुजारा नहीं है। और वैसे भी सरकारी महकमों में मेरे बहनोई हैं। मेरे ख़ुद पुलिस में एक बहनोई, दूसरे बहनोई है वो धूम जो है हमारी धूम पुलिस है उसमें है। मेरे तीसरे बहनोई है वो बिज़नेसमैन है, अल्हम्दुलिल्लाह उनका अपना कारोबार है, कंस्ट्रक्शन का है। तो उसके अलावा मेरे अपने भाई हैं, मैं हूँ, तो मैं खुद जॉब करता हूँ, मेरे भाई सारे जॉब भी करते हैं। अभी मेरे वालिद साहब ने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप का। तो मतलब कि हम लोग पढ़ी लिखी, और मेरी कोई भी बहन MA इंग्लिश, MA इकनॉमिक्स, बल्कि अभी सबसे छोटी बहन चाइना गई हुई है PhD करने के लिए केमिस्ट्री में। तो मतलब कि हम सारी ये इनकी ख़ुद की बहनें जो अभी पिछले दिनों इशरत आई हुई थी वो माशाल्लाह से ग्रेजुएट हैं, उससे छोटी मैट्रिक हैं, उससे बड़ी कुरान की हाफ़ज़ा हैं। उसके अलावा इन्होंने ख़ुद इंटर किया हुआ है, और सबसे बड़ी बाजी हैं वो बस 10वीं तक पढ़ी हुई है वो। तो इसी तरह इनकी भी फैमिली सारी जो है क्वालिफाइड है, इनके भाई हैं वो पढ़े लिखे हैं। तो हमारी दोनों की फैमिलीज़ जो हैं वो इंशाल्लाह के दिसंबर में शादी आ रही है मेरे छोटे भाई की, तो जो सऊदी में रहते हैं तो अपने बहन भाइयों को वो भी दिखाएंगे। हाँ जी, इंशाल्लाह तो घर ज़रूर भी दिखाएंगे दिखाएंगे हम अपने। हाँ जी, बिल्कुल दिखाएंगे, लाजमी दिखाएंगे। बहन भाइयों देखें कि हम भी बोला था, जितनी भी चाहे रिएक्शन वाली हैं चाहे रिएक्शन वाली नहीं भी हैं, जब सबके चैनल वॉच करती हैं वो लेडीज़ है ना, जेंट्स तो बहुत कम है। तो अगर औरतों को गाली देना ये कहाँ लिखा है? इसी बात पे जो को गुस्सा आया है, कल भी आया, तो आज तो फिर गलाजत बकने में उस बंदे ने कर उस दरिंदा से वो थे चिचड़ लगे हुए कुत्ते ने ना पसंद नहीं छुपा। तो आज कदम ने करूँ बिना ज़रा तुम चुप रही, आज जवाब नहीं। तो ये मेरा जवाब है उसे, ठीक है। और अगर इंसान का बच्चा हुआ तो दोबारा वीडियो नहीं लगाएगा इस किस्म की कोई भी। और अगर नहीं, इंसान का नहीं है ना, उशीदम सली का है। बता तो रहा हूँ कि वो तो जी वो इंसान का बच्चा हुआ तो दोबारा इस किस्म की कोई वीडियो नहीं लगाएगा। और अगर इंसान का बच्चा नहीं है, किसी जानवर का बच्चा है, तो वो इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो लगाएगा। तो भौंकने से बात है, जब वो भौंके तो पहले भाई समझ देखिए वो खुद समझ जाना कि वो इंसान का बच्चा है ही नहीं, क्योंकि वो किसी जानवर का बच्चा है। जानवर से मुराद बहुत सारे हैं, गधा भी है, कुत्ता भी है, खोता भी है, अच्छा खच्चर भी है, अच्छा हाँ काफ़ी सारे हैं। अच्छा हो गया।
ठीक है, फिर पकाना क्या है? गोश्त ही पकाएंगे। मैं तो रोटी खाऊं। हम गोश्त ही पकाएंगे। अच्छा, जिस गोश्त से दुनिया जलती है ना वो गोश्त ही पकेगा। हाँ जी, आज वही पकेगा इंशाल्लाह। गोश्त आगे दुनिया में जो फाड़ के जाती थी ना वो गोश्त ही। अल्लाह खैर रखेगा, गोश्त ले आता हूँ फिर मैं। ठीक है, ठीक है। 1 किलो गोश्त ले आता हूँ हाँ, किलो गोश्त ले आओ। और गोश्त पकाते हैं आज। गोश्त पकाते हैं।